ओम शांति। आइए सुनते हैं 8 जनवरी 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, बच्चों, कर्म बंधन तो बहुतों को हैं, परंतु डर के मारे पढ़ाई ना पढ़ना यह तो ठीक बात नहीं है। पढ़ाई लगातार पढ़नी है, ये अविनाशी पढ़ाई है। इसमें ज्ञान रतन की बहुत बहुत पॉइंट निकलती है। और शिव बाबा कह रहे हैं कि बच्चों, ये ज्ञान नॉलेज और किसी मनुष्य के पास नहीं है मेरे सिवाय। मैं ही इसको सुना सकता हूँ। ये अविनाशी ज्ञान है और इसको रुद्र ज्ञान भी कहते हैं। बाप ने कहा, नॉलेज देते हैं, इसकी रोज़ स्टडी करनी चाहिए, यानी इसको रोज़ सुनो और सुनाओ, फिर सुनकर फिर विचार सागर मंथन करो। बाबा ने कहा, कई बच्चे ज्ञान में तो भले मस्त रहते हैं, परंतु बाप को क्या नहीं करते, याद नहीं करते। याद की यात्रा में तुम्हें खुश रहना है, परंतु माया योग में बहुत विघ्न डालती है। बाबा ने कहा, बाबा को याद करना चाहिए। भला ईश्वर को क्यों नहीं याद करोगे? ईश्वर के इतना दयालु और प्रेम और दुख हरता सुख करता है, तो उसको क्यों नहीं याद करोगे? बाबा ने कहा, मैं तो किसी को दुख नहीं देता हूँ, मैं तो सबका भला ही करता हूँ। अब अपने अपने कर्मों से सभी लोग पाते हो और तभी तो कहते हो भगवान मेरा कल्याण करो। तो बाबा ने कहा, याद में रहने वाला सदैव रमणीक रहना हर्षित मुख रहेगा। बाबा ने कहा, जो बच्चे याद करते हैं अपने शिव परम पिता को, वो सदैव रमणीक यानी सुंदर रहता है। और उसका चेहरा कैसा होता है? हर्षित मुख होता है। बाबा ने कहा, सर्विस का बहुत ही शौक तुम्हें होना चाहिए। जो याद में रह किसी को समझाएंगे वह बहुत खुश में रहेंगे। बाबा ने कहा, जो बच्चे याद में रहकर किसी दूसरे को समझाएंगे उनका चेहरा हमेशा हर्षित मुख रहना चाहिए। तुम्हें कोई भी काम बाबा की याद बगैर नहीं करना है। बाबा ने कहा, तुम्हें कोई काम नहीं याद बाबा की याद बगैर करना है। कुछ भी करो, समझो भगवान हमारे साथ है, भगवान करा रहा है और मैं आत्मा, मैं शरीर द्वारा कर रहा हूँ। मुझे से आत्मा करवा रही है। भगवान आत्मा को ऑर्डर देते हैं और आत्मा मुझ शरीर को ऑर्डर देती है। बाबा ने कहा, इसलिए कोई भी कर्म बाबा की याद के बगैर नहीं करना चाहिए और किसी काम में ना कभी नहीं करना है। ऐसे बच्चे नटवर नहीं बन सकते। बाबा ने कहा, कोई भी काम हो ना नहीं करना है। हाँ जी का पाठ पक्का करो। हाँ जी करते करते तुम सतयुगी तुम्हारा घर बन जाएगा। तुम अपने घर को समझो, ये हमारा सतयुगी घर है। हमारे श्रेष्ठ बच्चे ये बाबा के बच्चे हैं, तो ये तुम्हारा घर एक मंदिर के समान है। घर सबसे बड़ा मंदिर है। बाबा ने कहा, घर व्यवहार में अनासक्त होकर रहना है। ऐसा ना हो माया अंगूरी लगा दे, वह फिर ऊंच पद पा न सके। हर एक को अपनी नब्ज खुद ही देखनी है। अपना चार्ट चेक करना है कि हमने किसी को गलत तो नहीं कहा, किसी को ऐसी बात तो नहीं कही जो किसी को बुरी लगी हो। तो बाबा ने कहा, अपने को चेक करो कि बाबा हमने कितना समय तुमको याद किया है, बाबा को याद किया, कितने समय में हमने अपना काम किया। क्या बाप मिसल हम इतनी सर्विस नहीं कर सकते? शिव बाबा ने कहा प्रश्न में, बच्चों, ज्ञान की मस्ती में कौन सी बात चेक करनी है? बहुत ज़रूरी है। उत्तर में बाबा ने कहा, बच्चों, ज्ञान की मस्ती तो रहती है, लेकिन चेक करो देही अभिमानी यानी आत्मा मैं कितना बना हूँ। ज्ञान तो बहुत सहज है, लेकिन योग में माया बहुत ही विघ्न डालती है। गृहस्थ व्यवहार में अनासक्त हो रहना है। ऐसा ना हो माया चूहे ही अंदर काटती रहे और पता भी ना पड़े। अपनी नब्ज आपे ही देखते रहो बच्चों कि बाबा के साथ हमारा बहुत प्यार है, कितना समय हमने याद किया है।
शिव बाबा ने आज बहुत ही अच्छी बात बताई है। कहा है बच्चों, खुद को ऐसा बनाओ कि जो भी तुमसे जुड़े वो आनंद से भर जाए और उसके सारे दुख भूल जाएं। फिर बाबा ने कहा, थोड़ा सा खुद पर विश्वास करके तो देखो, अपने परम पिता शिव बाबा पे तो विश्वास करके देखो, थोड़ा सा खुद को बदल के तो देखो। फिर बच्चों, जो लोग तुम्हें पागल कहते हैं वो लोग भी तुम्हारे पीछे चले आएंगे। पागल माने लोग कहते ये बहुत ज्ञान सुनते हैं, ये बहुत ज्ञान, इनकी बातें नहीं समझ में आती ज्ञानी की। तो बाबा ने कहा वो लोग पागल समझते हैं, किसी के आगे ईश्वर का परिचय दो तो वो लोग पागल समझते हैं। फिर शिव बाबा ने कहा, तुम बच्चे अकेले हो तो अकेले चलो, लेकिन अकेले कैसे चलोगे? तुम्हारे साथ मैं हूँ ना, तुम्हारा पिता, जिसके पिता ईश्वर है वो हमेशा ईश्वर पिता के साथ चलता है। आगे बढ़ो, लक्ष्य को हासिल करो, चाहे थोड़ा रो लो, चिल्ला लो, पर ध्यान रहे तुम्हारे कदम कभी नहीं रुकने चाहिए। बाबा ने कहा, तुम्हें थोड़ा भी रोने चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है और तुम्हारे कदम कभी नहीं रुकने चाहिए। प्रेम में डूबा मनुष्य ईश्वर की भांति दिव्य हो जाता है, उसे तुम ईश्वर से कम मत समझ लेना। बाबा ने कहा, तुम बच्चे हो भगवान के, शिव पिता के। फिर शिव बाबा ने कहा, अपने मन के सारे बोझ मुझे समर्पित कर दो। बाबा ने कहा, इंतजार करने से नहीं बल्कि इंतजाम करने से जीवन बदलेगा। सबसे आसान तरीका बच्चों, अपना आत्मविश्वास बढ़ाओ तो सफलता तुम्हें ज़रूर मिलेगी और हर कर्म में मिलेगी सफलता। बाबा ने कहा, मैं नमस्ते की मेरे मीठे बच्चों। बाबा ने कहा, हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा की याद प्यार नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग शिव बाबा, ओम शांति।